रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक 3D क्यूब शेप इन फोटोशॉप 7.0। यानी फोटोशॉप 7.0 में हम किस तरह 3D क्यूब शेप बना सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का एक शेप डिज़ाइन किया हुआ है और इसी तरह का हम एक डिज़ाइन करना चाहते हैं ताकि आप देख सकें और इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सके। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है। न्यू फाइल में जाकर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। एक न्यू फाइल आ गई। फिल्टर में जाकर रेंडर में जाकर 3D ट्रांसफॉर्म, ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो हम इसमें ये देखिए शेप इसमें है तो हम इसमें ये 3D क्यूब शेप सेलेक्ट करते हैं। इसको हम इस तरह ये लाइनों में नज़र आ रहा है तो हम इसको थोड़ा इसको घुमा देते हैं। और यहाँ से हम इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और इससे यहाँ हम इसको सेंटर में कर देते हैं। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ये इस तरह का 3D क्यूब शेप आ गया। अब हम इसमें पिक्चर ऐड करते हैं। इसमें हम 3 पिक्चर ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास ये पिक्चर है। सबसे पहले इसको ड्रैग करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 शेप हैं, 1 2 और 3, और तीनों में हमने पिक्चर ऐड करना है। कंट्रोल टी करें ताकि हम पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकें और इसको इस तरह फिर कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो माउस के कर्सर की शक्ल ये हो जाएगी। तो इस कोने को पकड़ेंगे और इसको यहाँ इस कोने पर कंट्रोल को आप प्रेस कर रहे हैं। इसको कोने को पकड़कर आप इस कोने पर, इस कोने को इस कोने पर और इस कोने को इस कोने पर। फिर इसके बाद हम ये ऐड हो गई। अब दूसरी पिक्चर इसको ड्रैग करते हैं। कंट्रोल टी करके छोटा कर देते हैं। फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको कोने को इससे मिलाएं, इस कोने को इससे मिलाएं, इस कोने को इससे मिलाएं और इस कोने को इससे मिला देते हैं। ये हमारी 2 पिक्चर ऐड हो गई। अब इसमें तीसरी पिक्चर, तीसरी की पिक्चर लोगो की है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब कंट्रोल को प्रेस करके इस कोने को इधर, इस कोने को इधर,
ये तीनों पिक्चर ऐड हो गई। अब हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देखते हैं, उससे इसके इनके दरमियान में जैसे ये है थोड़ा स्पेस बचा हुआ है तो हम इसको फिल कर देंगे। बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करते हैं। ये पहले इसका लेयर क्रिएट होगी, फिर उसके बाद ये कलर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से ये इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ये कोना सही इसके साथ नहीं मिला हुआ तो हम इसको इसके साथ मिलाते हैं कंट्रोल से। उसके बाद हम कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि वाज़ेह हो सके। फिर इसके ऊपर और पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये शेप सेलेक्ट हुआ है। हम पाथ सेलेक्ट करेंगे ताकि लाइनें आसानी से क्रिएट हो सके, ये लाइन और ये लाइन। और सबसे पहले हम ब्रश ओपन करते हैं, ये 5 सेलेक्ट किया हुआ है, 5 पिक्सल। एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, पी प्रेस करके यहाँ राइट क्लिक करते हैं, तो स्ट्रोक पाथ में जाकर ये देखें ब्रश को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। जब हम लेयर को ऊपर करेंगे तो ये साफ डिलीट पाथ करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, न्यू लेयर क्रिएट करके पी प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करते हैं तो ये ब्रश, राइट क्लिक करके डिलीट पाथ करते हैं। अब ये देखें ये इस तरह का शेप बन गया है। ये एक 3D क्यूब शेप क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3D क्यूब शेप को एनिमेट करेंगे कि किस तरह एनिमेशन में इसको बनाया जाता है। तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।